आज के प्रोग्राम में एक और अहम कश्मीर वैली की पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ है तारिक गौनी साहब, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ कश्मीर CCIK के प्रेसिडेंट है। आज इनसे बात करेंगे आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 कश्मीर का बिज़नेस सिनेरियो और दीगर बिज़नेस रिलेटेड जो इश्यूज़ या मामलात हैं इन पर गुफ्तगू करेंगे। तारिक साहब, सबसे पहले हम आपका प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर, आपकी लाइफ कहाँ से इसमें शुरू हुई और यहाँ तक पहुँचने में क्या कुछ स्ट्रगल्स, क्या कुछ जो फेसेस है वो आपको फेस करनी पड़ी, चैलेंजेस? सॉरी, देखिए, मैंने अपना फैमिली बिज़नेस ज्वाइन किया हुआ है। हमारा असली मेन कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स का बिज़नेस है। हमारी एक बहुत बड़ी फर्म थी डाउनटाउन में KPC के नाम पे। तो जब मैंने स्टडीज़ ख़त्म किया, फिर मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। यूनिवर्सिटी के बाद मैंने अपने फादर का बिज़नेस ज्वाइन किया। तो इन दोनों स्मूथली सारा कुछ चल रहा था। तो मैंने माशाल्लाह ठीक ठाक किया। फिर मैंने बिज़नेस में ऐड ऑन करता गया। मैंने कैफ़े खोला, मैंने कार एक्सेसरी शोरूम खोला, मैंने होटल में स्टार्ट काम करना किया अपने। तो इस तरह बिज़नेस दिन ब दिन माशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से बढ़ता गया। तो हम भी चलते गए। यानी पैशन था आपका? जी, मेरा पैशन था। जी। अच्छा तारिक साहब, मैंने आपसे पूछा कि ये जो चैलेंजेस या हार्डशिप्स क्या रही आपको इस दौर में यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि आपका पैशन भी था। जी, तो देखिए, हार्डशिप्स भी बिज़नेस में काफ़ी आती है। कभी इंसान फंस जाता है कहीं पर, कभी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, उसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं होती थी, काफ़ी टाइम लगता था, जो कि एंटरप्रेन्योर्स को भी बड़ी फेस होती है ये डिफ़िकल्टी। मगर हमने थोड़ा सा हिम्मत की और मैनेज कर लिया। मगर हमारी बदकिस्मती सबसे बड़ी एक थी ये कि हमारा जो ये आर्टिकल 370 आया, इसमें कश्मीर इकॉनमी को बड़ा डैमेज हो गया। क्योंकि एक साल बंद रहना कोई छोटी बात नहीं है ताजिर के लिए, और वो भी कम्प्लीटली बंद था विद ज़ीरो ट्रांजैक्शन। इस वक्त हम जानना चाहेंगे कि जो बिज़नेस सिनेरियो है कश्मीर वैली का, उस पर थोड़ा सा अगर आप रोशनी डालेंगे। देखिए, प्रेजेंटली मैं ऐसा कहूँगा, कश्मीर बिज़नेस जो है इस साल ऑल्दो टूरिज़्म ठीक ठाक रहा, मगर मुझे समझ नहीं आता है। लोकल रिटेल की बात मैं करता हूँ, रिटेल बिज़नेस अभी उतना ज़्यादा उठा नहीं, मगर ये सारा इम्पैक्ट है ये जो कोविड हमारा हुआ, तो उसकी वजह से इस साल टूरिज़्म बहुत अच्छा आया। या तो मुझे लगता है, एज़ पर माई व्यू, या तो लोगों के काफ़ी कर्जे चढ़े थे, वो पैसा कर्ज़ों में चला गया। काफ़ी के बैंक्स अकाउंट्स NPA थे, उन्होंने थोड़ी सेटलमेंट की। अभी मार्केट में उतना पैसा जम कर नहीं आया था जो 2019 से पहले था। मतलब मेरा मतलब कहने का है, इकॉनमी अभी उतनी स्टेबल नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की जहाँ तक हम बात करते हैं, उसका स्टैट्स क्या है इस वक्त वैली? देखिए, इंडस्ट्रीज़ वालों ने काफ़ी नुकसान उठाया, नो डाउट। पोस्ट आर्टिकल 19 से फिर कोविड के साथ काफ़ी हमारे यूनिट्स थे जो डिफंग हो गए, सिक यूनिट्स हो गए, कर्जे आ गए लोगों को। उसके लिए हमने गवर्नमेंट को अपील भी की थी, एक स्पेशल पैकेज दी जाए इंडस्ट्रियल यूनिट्स को पहले, ताकि ये लोग रिवाइव करें, अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट करें। इनकी एम्प्लॉयमेंट थी, जेब से आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑनेस्टली हम लोगों ने तनख्वाहें जेब से दी हुई है। जो हर एक बिजनेसमैन की थोड़ी अपनी होती है, ये बैंक बैलेंस होता है या सेविंग्स होती है, वो निकाली हमने। काफ़ी के FDs होते थे, मगर एम्प्लॉयज़ को हमने सफ़र करने नहीं दी। ऑल्दो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी हो गई कोविड की वजह से। 370 के एब्रोगेशन के बाद जो यहाँ का बिजनेस सेक्टर है, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या जो बाकी इसके स्टेक होल्डर्स हैं हमारी इकॉनमी के साथ जुड़े हैं, तो उस पर कितना असर हुआ 370 के ख़त्म होने से? देखिए, यहाँ 370 से काफ़ी असर पड़ा बिज़नेस को, जो ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा बंद रहा। फिर हमारी बदकिस्मती थी या ये ऊपर वाले का करना था, उसके साथ ही कोविड आ गया। हमारे बाकी थ्रू आउट वर्ल्ड के तो 2 साल गए, हमारे मोर देन 3.5 ईयर्स गए, क्योंकि हमारा एड ऑन था 370 भी इसमें। मगर मेरी बार बार गवर्नमेंट से यही अपील है, कोविड पूरे दुनिया में हुआ, कोविड पूरे हिंदुस्तान में हुआ, मगर यहाँ जो
पोस्ट आर्टिकल 370, इसमें हमने काफ़ी मेमोरेंडम्स दिए, होम मिनिस्ट्री में दिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिए, यहाँ के एलजी को दिए, यहाँ के लोगों को कुछ कैसी कैश असिस्टेंस दी जाए ताकि ये बिज़नेस फिर से रिवाइव कर सके, अपना स्ट्रेस जो इनको है उससे वो बाहर आ सके। ख़ासकर उस टाइम जो यंग एंटरप्रेन्योर्स ने स्टार्टअप्स किए थे वो एकदम से कोलैप्स हो गए, उनको फिर कोविड भी आ गया, ये भी आ गया। तो मेरी आज भी यही आपकी वसादत से रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अगर बड़े बिजनेसमैनों को नहीं, यंग एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे रिटेलर्स को, छोटे दुकानदार के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं आपकी वसादत से अपील करता हूँ प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जी से कि कश्मीर को एक कैश असिस्टेंस या रिवाइवल पैकेज दिए जाए ताकि यहाँ के लोग फिर से स्टैंड हो सके, अपने बिजनेस रिवाइव कर सके। तारिक साहब, अमूमन हमने जो ग्राउंड ज़ीरो पे देखा है कि जब हम किसी बिजनेसमैन से बात करते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर से बात करते हैं, या उन लोगों से जो चाहते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन वो एक बात का जिक्र करते हैं कि यहाँ के जो हालात है, यहाँ के जो सर्कमस्टेंसेस है, वो एक बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है यहाँ कोई सेटअप शुरू करने में। तो आपको लगता है ये वाकई? ये बिल्कुल सही है। देखिए जी, मैं आपको एक चीज़ आपकी वसादत से बोलना चाहता हूँ। मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में पहली बार इस वक्त हिस्ट्री में यंग एंटरप्रेन्योर्स कमेटी बनाई। ये मैंने इसीलिए बनाई है, बिल्कुल आपने जो सवाल पूछा बड़ा जेन्युइन सवाल। यहाँ का एंटरप्रेन्योर अगर 5 लाख रुपए लेकर घर से निकलता है, मगर इसको इतने हसल्स बीच में आ जाते हैं, डोर टू डोर इसको भागना पड़ता है, उधर से इधर, इधर से उधर। एक तो ये हार जाता है, इसके पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं, और फिर इसका बिल्कुल मन उब जाता है इससे कि मैं अब घर में ही बैठूं। इसके लिए हमने यंग एंटरप्रेन्योर्स कमेटी बनाई, हमने DIC से रब्ता किया हो, MSME से रब्ता किया होगा, और तमाम यंग एंटरप्रेन्योर्स को मैं आपकी वसादत से कहना चाहता हूं कि हमारे चैम्बर में आए, मुझसे पर्सनली मिले। हमने सब डिपार्टमेंट्स के साथ सेट करके रखा है कि एंटरप्रेन्योर को सिंगल विंडो सिस्टम दी जाए, हैसल फ्री दी जाए। अगर इसको फर्स्ट किसी, आप समझ लिए 1 सितंबर ने इसने 5 लाख रुपए लगाए हैं, इसको 10 सितंबर तक सारे काम होना चाहिए, 15 सितंबर को इसका सेटअप बिल्कुल चलना चाहिए। EDI का क्या इसमें रोल बनता है? देखिए अमूमन उनकी शिकायत रहती है कि EDI का हमारे पास भी बहुत शिकायत आए। EDI में आपकी वसादत से कहूँगा, EDI इस वक्त मुझे लगता है डिफंग है। EDI का कोई रोल ही नहीं। EDI से अच्छा रोल है डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ का, MSME स्कीम्स का। हमारी अभी अभी आई है नई डायरेक्टर साहिबा, डायनामिक ऑफिसर है सलोनी जी, उसके पास हम गए, उनको हमने अपना प्रपोजल दिया, अपना नहीं, यंग एंटरप्रेन्योर्स का, और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया हुआ है कि जो भी केस होगा विद इन 3 डेज आपको हम वापस केस करके देंगे और एंटरप्रेन्योर का सेटअप बना कर देंगे। क्योंकि आप सेक्रेटरी भी हैं जी होटलियर्स क्लब के, जी, क्योंकि आप टूरिज्म से वाबस्ता हैं। इस साल गवर्नमेंट का कहना है कि अभी तक 1.5 करोड़ तकरीबन जो टूरिस्ट्स हैं वो जम्मू कश्मीर का उन्हें विजिट किया है। इसको आप क्या पॉजिटिव साइन में देखते हैं? और दूसरा ये कि टूरिज़्म का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इस सेक्टर को ग्राउंड ज़ीरो पर आप किस पैमाने पर आप इसको देखते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, इस साल हमने विंटर से ही टूरिज़्म ने पिकअप किया है। ये फर्स्ट टाइम है कि यहाँ इतना अच्छा टूरिज़्म रहा इतने सालों के हॉल्ट के बाद, और एक ब्लेसिंग भी थी यहाँ कोविड का भी कुछ हमें ये प्लस पॉइंट मिला। यहाँ लोग श्रीनगर आने लगे, बाहर डेस्टिनेशंस बंद थी, उसका भी फ़ायदा हमने लिया, और इस बार बहुत अच्छा काम किया। चाहे वो गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, श्रीनगर हो, सब ने, बड़े होटलियर्स ने, छोटे होटलियर्स ने, गेस्ट हाउस ने, पोनीवालाज, टैक्सी ड्राइवर, कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स वालों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। अब हमारी सिर्फ एक दिक्कतें आ रही है टूरिज़्म, हम इससे ज़्यादा भी काम करना चाहते हैं, हाई एंड टूरिस्ट लाना चाहते हैं, और उसके साथ हम इंटरनेशनल टूरिज़्म पर ध्यान देना चाहिए। मगर उसमें हमारी एक बदकिस्मती है, हमारा ये जो रिपेयर्स एंड रेनोवेशंस हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, इसमें कुछ हिंड्रेंसेस हमें आती है। हमें परमिशंस, हम एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, रिपेयर्स जो डे टू डे, जैसे शीशा चेंज करना है, टाइल चेंज करनी है, कुछ इसमें हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को रिपेयर्स एंड रेनोवेशंस की परमिशन दी जानी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में अगर आप 10,000 का कमरा बेचते हैं तो हमारा कस्टमर उसमें 12,000 की फैसिलिटीज़ ढूंढता है। पहले चेक करता है वॉशरूम, आज की डेट में ट्रेंड है, कस्टमर बेडरूम चेक नहीं करता है, वॉशरूम उसका हाई क्लास होना चाहिए। तो हमारे जब रिपेयर्स एंड रिन्यूएशन नहीं होंगे तो हम कहाँ स्टैंडर्ड टूरिज़्म पे के साथ अपना कूप अप कर सकते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल LG साहब से, रिपेयर्स रेनोवेशन है,
ये करने दिए जाए, अपग्रेडेशन करनी जाए, चले स्ट्रक्चरल चेंज कोई नहीं, एज पर हाई कोर्ट डायरेक्शंस हैं, मगर हमें ताकि हम स्टैंडर्ड टूरिज्म और हम इंटरनेशनल टूरिज्म कैटर कर सकें। तारिक साहब, जो बिजनेस कम्युनिटी है यहाँ की, जी, ये जी, यहाँ स्टेक होल्डर है, चाहे जी, सियासी जी, जी, एतबार जी। से देखे, समाजी एतबार से देखे, जी। तो इक्तसादी एतबार से तो है ही ये स्टेक बिल्कुल होल्डर। बिल्कुल। यहाँ अमन कायम करने में, जी। पीस को प्रिवेल करने में एक बिजनेस कम्युनिटी का कितना रोल बनता है? कैसे देखते हैं आप, क्या रोल कर सकती है प्ले बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पर अमन को प्रिवेल करने में? देखिए, अमन में मैं इतना कहूँगा आपका, अमन में बिजनेसमैन का कोई उतना रोल नहीं है, ये तो सरकारी काम है, पॉलिटिकल काम है। हाँ, हमारा ऐसा है, हमारे टूरिस्ट आए, हमने यात्रा वेलकम की, हमने टूरिज़्म वेलकम की, बाहर एक अच्छी मैसेज गई। इस साल लोगों ने आप सड़कों पर निकल के यात्रा का इस्तेकबाल किया। अनफॉर्चुनेटली वहाँ एक दो इंसिडेंट्स हो गए, वो लैंडस्लाइड्स हो गए, उसको छोड़कर यात्रा बड़ी स्मूथली हुई और बाहर अच्छे से जो भी यहाँ सर होकर गया उसने बहुत अच्छी साइन दी कि कश्मीरी कितना हॉस्पिटैलिटी है कश्मीर, और कश्मीर के लोग कितना इस्तकबाल, कितनी इज्जत टूरिस्ट की करती। हमारा मेन रोल यही है, हम अमन में ये अपना क्रेडिट जोड़ सकते हैं। पिछले 4 सालों से यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, जी, तो कैसे देखते हैं आप, क्या वाकई इलेक्टेड गवर्नमेंट ना होने की वजह से हमारा बिजनेस सेक्टर भी अफेक्ट होता है, या एलजी रूल में ही काम जो है वो स्मूथली रन कर रहा है? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा आपको, पहले तो सबसे बड़ी बात है इलेक्टेड गवर्नमेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, क्योंकि मैं फ़लानी मिनिस्टर साहब के पास जाता हूँ, फ़लानी मिनिस्टर के साथ आरएनबी के वाले के पास, पीडब्ल्यू के पास, टूरिज़्म के लोगों का नुमाइंदा होता है, चुना हुआ होता है, लोकल होता है, वो आपको जानता है, मुझे जानता है। अब यहाँ ऐसा नहीं है, एलजी गवर्नमेंट में काफ़ी काम हुए, जो पेंडिंग काम्स भी थे, शायद वो इलेक्टेड गवर्नमेंट में नहीं हो पाते, मगर एलजी गवर्नमेंट में वो हुए, नो डाउट। हम पूरा क्रेडिट अपने एलजी साहब को देते हैं, क्योंकि लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थी लोगों के, काफ़ी कागजात रुके थे, वो हुई। मगर एट द एंड ऑफ द डे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए लोकल गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो यहाँ इस वक्त ऑफिसर्स तो, और मैं बहुत खुश हूँ, और एलजी साहब हमारे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं करप्शन पे, क्योंकि हमारे ट्रेडर को जब हम किसी ऑफिस में जाएं हमें करप्शन न देना पड़े, एक फ़ाइल हमारी 1 लाख रुपए में न जाए। आज की डेट में हमारी फ़ाइल स्मूथली चलती, अभी भी करप्शन है। उसके लिए मैं एलजी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस यूटी को करप्शन फ्री बनाया जाए, और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी है आज की डेट में, अगर आप सेक्रेटरीट जाते हैं तो सारे काम आपके होते, कुछ महकमे छोड़कर। उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ बिजनेसमैन को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योर्स को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत, और लोकल जो हमारे मसले हैं लोगों के, उनको बड़ी हैंड होल्डिंग की। गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स से उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपका बिजनेस कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, या कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, या कोई आप उसमें अपनी जो बात है रखेंगे गवर्नमेंट के सामने कि इस बुनियाद पे आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ लाइए? देखिए, एज अ प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैं फॉरेन इन्वेस्ट के साथ तब हूँ जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद यहाँ के लोकल को होगी। ऐसा ना हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ हुई और हमारी यूटी के बाहर जो लोग हैं, दिल्ली में है, वहाँ है, उनको वो बेनिफिट मिले। नहीं, फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ के लोकल को मिले, ताकि वो फॉरेनर इन्वेस्टर के साथ मिलकर ये बिजनेस करे, यहाँ थोड़ी इकोनॉमी ग्रो होगी, मगर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द लोकल बिजनेसमैन। इस वक्त हमारी जो एप्पल ग्रोवर्स है या फ्रूट ग्रोवर्स है वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, आप भी जानते हैं। सीसीआई के क्या अभी तक क्या रोल क्या रहा है इन दिनों में? देखिए, मैंने आपकी वसादत, ये बहुत बर्निंग इशू है इस टाइम, आपकी वसादत से मैं जनाब अली चीफ सेक्रेटरी साहब के पास पर्सनली गया, ड्यूकाम साहब के पास पर्सनली, ऑनरेबल एलजी को लिखा। 5 दिन से सीसीआई का रोज़ पेपर में आ रहा है स्टेटमेंट। हमारी पूरी हमदर्दी फ्रूट ग्रोवर्स ये पूरा साल इस एप्पल का वेट करते हैं, फिर बेचते हैं, इनके खर्चात होते हैं, अखराजात होते हैं। मैं आपकी वसादत से भी ऑनरेबल एलजी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 फ्रूट ग्रोवर्स को दी जाए, इनकी ट्रक्स दिल्ली पहुँचनी चाहिए इमीडिएटली। अगर इसके लिए हमें पर्सनल ट्रैफिक भी रोकना पड़े, अपनी कॉन्वॉयज भी रोकनी पड़ी, मगर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या, क्योंकि ये परशिबल आइटम है, ये ख़राब हो जाएगा, ये फिर किसी काम का नहीं। ये ट्रेडर पूरे साल इस एप्पल के ट्री को देखता रहता है कि कब मेरा फसल तैयार हो, कब मैं बेचूं, कब मेरे अखराजात पूरे हो जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू एप्पल ग्रोवर्स। चलते चलते सीसीआई के का इस वक्त स्टैट्स क्या है?
देखिए, सीसीआई इस वक्त नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे सेगमेंट्स को लेकर काम कर रही है। मे बी इंडस्ट्रीज, मे बी रिटेलर, मे बी होटलियर, मे बी टूरिज्म, और हमने इसके साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ बहुत की हैं। हम ये रोडों की सड़कें देख रहे हैं, लेन्स देख रहे हैं। हम बाई लेन्स एसएमसी कमिश्नर साहब के साथ हमारा बिल्कुल राब्ता है। हमें स्मार्ट सिटी में भी मेंबर लिया गया है, हम उसके भी मेंबर। हमने काफ़ी इस वक्त डाउनटाउन को डेवलपमेंट करवाया और करवाना भी चाहते हैं, क्योंकि श्रीनगर असली शहरी खासी है। बिल्कुल तारिक साहब, आखिर पर हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हमें देख रहे हैं, उनके लिए कोई आपकी मैसेज इसमें उनके लिए? देखिए, मैं अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स, अपने बच्चे, अपने छोटे भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैम्बर CCIK में आए। जो भी आपकी डिफ़िकल्टी हो, मुझे आपको पर्सनली क्यों नहीं साथ आना पड़े, किसी भी गवर्नमेंट फोरम में आपको साथ आने के लिए तैयार हो। हमारी यंग एंटरप्रेन्योर्स कमेटी आप ज्वाइन करें तो आपकी जितने भी मसले मसाइल हैं हम वो हल करेंगे और इंशाअल्लाह आपकी 100% मदद करेंगे। आप मेरा नंबर ले लीजिए, मेरे ऑफिस, एनी टाइम यू कैन कॉल मी, वी आर अवेलेबल 24/7, ताकि आपकी सेटिंग, हमारा यूथ ही हमारा फ्यूचर है। चलिए तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ तारिक साहब, जो कि CCIK के प्रेसिडेंट हैं, होटलियर्स के सेक्रेटरी भी हैं, होटलियर्स क्लब के। आज इनसे बात की हमने, स्टैट्स क्या है, ओवरऑल जो बिज़नेस सेक्टर में इस वक्त सिनेरियो क्या है, और कुछ सियासी मामलात पर भी हमने गुफ्तगू की। अगले प्रोग्राम में एक और अहम पर्सनैलिटी के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।